गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम जितेश पुरोहित। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज दिनांक 28/7/2020 और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो पूरा वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए तथा आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप व टेलीग्राम ग्रुप पर डाउनलोड कर सकते हो। दोनों ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहाँ से ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए। और आप सभी के सहयोग से मेरे 110 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। आज का हम टारगेट रखते हैं 120 सब्सक्राइबर का। अगर आप लोगों ने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें तथा पास बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी वीडियोज़ आएँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से असंगत है, कौन सा ऑप्शन आपको गलत लगता है? अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। भोराट का पठार यह कांतली नदी का क्षेत्र है क्या? क्या लगता है, जल्दी से कमेंट करो। गग्गर नदी गंगानगर तथा हनुमानगढ़, ये तो बिल्कुल राइट है। शेखावाटी प्रदेश आंध्र प्रवाह की क्षेत्र, शेखावाटी प्रदेश बिल्कुल सही। तथा उदयपुर का बेसिन यह गिरवा क्षेत्र कहलाता है, बिल्कुल सही, गिरवा कहलाता है। तो इसमें गलत हो जाएगा हमारा। भोराट का पठार यह कातली नदी का क्षेत्र नहीं है। यह क्षेत्र कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य का क्षेत्र है जिसे भोराट का पठार कहा जाता है। कांतली नदी यहाँ पर इसका गलत आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा पाकिस्तान का एक जिला राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है? बहुत बार आप लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं कि पाकिस्तान के साथ राजस्थान के कौन से ऐसे ज़िले हैं जो सीमा बनाते हैं। तो उन 4 जिलों का नाम हमें याद रखना होगा तथा आप लोग अगर मेरी वीडियो रोज़ देख रहे हो तो आपको वो नाम भी याद हो गए होंगे और उनकी सीमा कितनी लगती है ये भी सारी बातें आपको याद होगी। अब हमें प्रश्न पूछा गया है कि पाकिस्तान के वह कौन से ज़िले हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, पाकिस्तान के 9 ज़िले हमारे राजस्थान के 4 ज़िलों के साथ सीमा बनाते हैं। 9 के 9 ज़िले आपको याद रखने हैं, जिसमें से एक ज़िला ऐसा है लायलपुर। यह ज़िला हमारे राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता तथा घोटकी, उमरकोट, रहीम यार तथा उसके साथ और कौन कौन से हैं जैसे कि बहावलपुर और बहावलनगर, ये 2 ज़िले। उसके बाद हमें याद रखना है सुक्कुर, यह एक ज़िला तथा खेरपुर, यह एक ज़िला व संघर, यह एक ज़िला। ये ज़िले हमारे राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। ये ज़िले कौन से देश के हैं? यह पाकिस्तान के हैं। और यही अगर हमें राजस्थान के ज़िले पूछे जाएं तब तो हमें एकदम अच्छी तरीके से रट गए हैं। जैसलमेर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर तथा बीकानेर, किसकी सीमा कितनी लगती है, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता रखी है। अगर आप लोगों को वो सभी चीज़ें याद है तो वीडियो को पॉज करिए और अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई में कितना अंतर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। बस प्रश्न का थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया जाता है तथा बीएसटीसी वाले इसे ध्यानपूर्वक कहीं पर नोट कर ले। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले ले। इन दोनों की लंबाई का अंतर पूछा गया है आप लोगों से। तो 44 किलोमीटर बिल्कुल भी नहीं। चलो आप लोग मुझे ये बता दो, उत्तर से दक्षिण तक की राजस्थान की लंबाई कितनी है? कमेंट करो जल्दी से। तो ये लंबाई है 826 किलोमीटर की। तथा अगर आपसे पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछे तो ये लंबाई है 869 किलोमीटर की। अब इन दोनों को माइनस कर दो, जो भी आंसर आएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो माइनस करो और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना आंसर बताओ। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीएसटीसी वाले तथा राजस्थान पुलिस वाले इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। आप यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देख लो, कौन सा भी चैनल देख लो, आपको ये प्रश्न नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने मॉडिफाई किया है, मैंने बनाया है। तो ये प्रश्न आपको और कहीं पर भी नहीं मिलेगा। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। राजस्थान की सर्वाधिक सीमा 1600 किलोमीटर, यहाँ पे 20, 1600 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। तो सबसे छोटी सीमा वह कौन से राज्य के साथ तथा कितनी लगती है? प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। 1600 किलोमीटर की जो सीमा है यह मध्य प्रदेश के साथ लगती है। आप सभी को पता है, मैंने सीमा वाली वीडियो डाल रखी है। अगर आपको सीमा से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो उस वीडियो को एक बार देख लीजिए, आपकी राजस्थान की सीमाओं से संबंधित सारी जानकारी क्लियर हो जाएगी। प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है कि 1600 किलोमीटर की सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है, तो बताओ कि राजस्थान की सबसे कम सीमा कितनी तथा कौन से राज्य के साथ लगती है? तो 89 किलोमीटर। लेकिन हरियाणा, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, हरियाणा नहीं, 89 किलोमीटर की सीमा लगती है लेकिन पंजाब राज्य के साथ लगती है। कितने राज्य हमारे राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं? तो 5 राज्य हमारे राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा गुजरात। और सभी की सीमा मैंने आप लोगों को बता रखी है। 89 किलोमीटर पंजाब, 2 ज़िले लगते हैं हमारे, तथा हरियाणा 12, 64 कितने ज़िले लगते हैं? कमेंट करके बताओ। उत्तर प्रदेश 877 कितने ज़िले लगते हैं? 2 ज़िले लगते हैं। मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर तथा कितने ज़िले लगते हैं?
10 जिले लगते हैं तथा गुजरात इसकी सीमा कितनी लगती है और कितने जिले लगते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। तथा अगर आपको उन जिलों के नाम भी याद हैं तो वीडियो को पॉज करिए और उन सभी जिलों के नाम मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इस प्रश्न से हमें इतनी सारी जानकारी मिलती है तथा हम और भी जानकारी इसके साथ जोड़ सकते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय में हमारे साथ 4 जिले हैं, उन सभी को मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आप लोगों से डिटेल में डिस्कस किया ही था। तथा उसके साथ हमें एक चीज़ और जोड़ना है, हमारे 4 जिले ऐसे हैं अन्य 2-2 राज्यों के साथ लगते हैं। आप कमेंट करके बता सकते हो उन 4 जिलों का नाम। तथा 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी है और अंतर्राज्य सीमा पर भी है, तो आप उन दोनों का नाम मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तथा मैं एक और प्रश्न पूछना चाहूँगा आप लोगों से, मुझे बताओ कि वह कौन सा जिला है राजस्थान का जो सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है तथा सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अपने आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। स्क्रीन पर आप लोगों के लिए सिर्फ 15 क्वेश्चन हैं, लेकिन मौखिक रूप से आप लोगों के लिए 25 क्वेश्चन और रखे गए हैं, तो डेली के आपके 35 क्वेश्चन क्लियर होते हैं। वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। जानकारी अगर अच्छी लगती है तब आप इसे लाइक करें तथा अपने एक मित्र में शेयर करें ताकि उसकी भी मदद हो सके। तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। आकलवुड फोसिस पार्क किस जिले में स्थित है? लगभग 99% बच्चों को पता होगा यह जैसलमेर में है। मैंने बस इसीलिए प्रश्न रखा क्योंकि आपकी चीज़ें रिवाइज होनी चाहिए। चीज़ों को याद रखने का एक ही टेक्निक है कि उन्हें बार बार पढ़ते रहिए। मुझे बताओ राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है, उसका क्षेत्रफल कितना है? कमेंट करके सारी चीज़ें बता सकते हो। तथा राजस्थान में बाघ परियोजना से संबंधित 3 पार्क बनाए गए हैं, कौन कौन से? रणथंभौर, सरिस्का और बताओ एक और क्या नाम है उसका, जल्दी से कमेंट करके बताओ। सरिस्का के बाद एक कौन सा है? बहुत बढ़िया, मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य, यह कोटा में है तथा अन्य 4 जिलों में भी फैला हुआ है। तथा इसके बाद हमें और चीज़ें याद रखनी है। ताल छापर अभयारण्य से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे ताल छापर अभयारण्य यह चूरू जिले में स्थित है तथा यह किसके लिए प्रसिद्ध है, आप मुझे कमेंट करके बताओ। यही प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब जैसे ऑप्शन में जोधपुर लिखा गया है, तो बहुत दिन हो गए मैंने इतिहास के बारे में आप लोगों को नहीं बताया, तो थोड़ा सा जोधपुर के संबंधित बता दूं आप लोगों को जानकारी। चलो जोधपुर से मुझे याद आया राव जोधा। शॉर्ट नोट्स बता दूं राव जोधा को किस प्रकार से याद रखना चाहिए। जब भी आपकी एग्जाम आए पास में तब आप जोधा को कैसे याद करोगे वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। बस 30 सेकेंड में आप लोगों को राव जोधा याद हो जाएगा। ध्यानपूर्वक सुनिए। राव जोधा, सबसे पहले इसका शासनकाल याद कर लो, 1438 से 1489 तक। उसके बाद हमें याद रखना है इनके समकालीन एक संत हुआ करते थे जो हमारे लोक देवता भी हैं, वह है हमारे हड़बू जी। हड़बू जी से हमें 2 चीज़ें याद रखनी हैं। हड़बू जी शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे तथा उन्होंने राव जोधा को कटार भेंट की थी। कटार क्यों भेंट की थी? मंडोर विजय के लिए। और जैसे ही राव जोधा मंडोर पर विजय प्राप्त करते हैं, हड़बू जी को बैगंटी गांव दान में दे देते हैं और यहीं पर इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। हड़बू जी से संबंधित मैं जब आपको कल्चर में बात करूंगा तथा अन्य किसी वीडियो में बात करूंगा तब वहां पर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दूंगा। उसके बाद हमें याद रखना है राव जोधा से सबसे पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी 1453। मुझे कमेंट करके बताओ कौन सी संधि हुई थी 1453 में। तथा उसके बाद राव जोधा से एक और चीज़ आपको याद रखनी है, 1459 में इन्होंने मेहरानगढ़ का दुर्ग बनाया था, जिसे जोधपुर का दुर्ग भी कहा जाता है। और मेहरानगढ़ दुर्ग से आपको याद रखना है उसकी नींव रखी गई थी करणी माता के द्वारा, जिन्हें चूहों वाली देवी कहा जाता है तथा देशनोक वाली देवी कहा जाता है। यह बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी भी है। उसके साथ हमें इनके 5 पुत्रों के संबंधित भी जानकारी रखनी है, जिसमें से 2 पुत्र याद कर लो, 3 को छोड़ दो। 2 कौन कौन से? सबसे पहला पुत्र राव दूधा, जिसने क्या किया था, नागौर में स्वतंत्र राठौड़ वंश की स्थापना की थी। तथा इनका 5वां पुत्र जिसका नाम है राव बीका। अब राव बीका से संबंधित मैं आपको 3 प्रश्न पूछना चाहूँगा। सबसे पहले मुझे बताओ राव बीका ने बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना कब की थी? चलो ये तो 90% लड़कों को पता होगा कि बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना कब की। अब उन 90% बच्चों से मेरा एक प्रश्न है कि आप लोग मुझे बताओ कि वह कौन से दिन की थी। अब 50% बच्चों को पता होगा कि वह कौन से दिन की थी। तथा जिन 50% बच्चों को पता है उनसे मेरा एक और प्रश्न है, आप लोग मुझे बताओ बीकानेर का निर्माण काल कितने वर्षों का है। अब कुछ 20 से 30% बच्चे बचे होंगे जो मेरिट लिस्ट में भी आएंगे और इस प्रश्न का भी राइट आंसर कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान के किस जिले की सीमा सर्वाधिक जिलों से मिलती है? तो सभी को पता है पाली जिला इसकी सीमा सर्वाधिक जिलों के साथ मिलती है। कितने जिले अगर पूछ लें तो 8 जिले ऐसे हैं जो पाली जिले के साथ सीमा बनाते हैं। किसी को पता है 8 जिले?
वीडियो को पॉज करो, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताओ। 8 के 8 जिले। अगर नहीं पता है तो पिछली वीडियो देख लो, उसमें मैंने आपको सारे जिले समझा रखे हैं। तथा राजसमंद से हमें याद रखना है, यहाँ पर राजसमंद झील बनी हुई है। कौन सी नदी का पानी रोककर बनाई थी, कमेंट करके बताओ। तथा यह राजसिंह ने बनवाई थी और यहाँ पर 25 शिलालेखों पर क्या लिखा गया है, राज प्रशस्ति लिखी गई है, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। किस भाषा में लिखी गई है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तथा किसने लिखी, पता है आप लोगों को? जिसको भी पता है अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। तथा उसके बाद हमें याद रखना है, राजसमंद झील के उत्तरी भाग को नौ चौकी की पाल कहा जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने राजसमंद की झील जब आपको पढ़ाई थी तब वहाँ पर समझा रखी है। अगर आपने राजसमंद झील वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो की लिंक आप लोगों को मिल जाएगी। इवन मैंने प्लेलिस्ट बना दी है सभी की। उसके बाद ऑप्शन में मैंने अजमेर भी रखा है। अजमेर से आप लोगों को क्या क्या जानकारी पता है? अजमेर 1113, अजय राज याद आ गया, चौहान वंश की स्थापना कर दी थी उन्होंने यहाँ पर। तथा एक और बात हमें याद रखनी है, यहीं पर गठबीठली दुर्ग, जिसका वर्तमान नाम तारागढ़ दुर्ग है, किसने रखा था, कमेंट करके बताओ जल्दी से। तथा गठबीठली दुर्ग के पास में ही एक और घाटी है, गुंगरा घाटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बीएसटीसी वाले इसे याद कर लो, क्योंकि लास्ट ईयर एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि आरपीएससी का भवन कहाँ पर बना हुआ है। तो यह अजमेर घुंगरा घाटी में है। और आप लोगों से मेरे प्रश्न हैं, आरपीएससी की स्थापना कब हुई तथा आरपीएससी में कितने सदस्य हैं, और अगर किसी को पता है इसके प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या है, तब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्योंकि जब आप कमेंट करोगे तो आपने अगर कहीं चीज़ें पढ़ रखी है तो वो आपको एक बार और रिमाइंडर हो जाएगी, और ये चीज़ आप जब कहीं पर लिखोगे तब आपके माइंड में अच्छे तरीके से सेट हो जाएगी। और नागौर से आप याद रख सकते हो अही छत्रपुर। तथा कल की वीडियो में मैंने आप लोगों से एक प्रश्न पूछा था डेगाना से संबंधित, उसमें मैंने खनिज आप लोगों को पूछा था। कई सारे विद्यार्थियों ने उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताया है। बहुत अच्छी बात है, अगर आप लोगों को भी मेरे पूछे गए प्रश्नों का आंसर पता है तो ज़रूर कमेंट करें। नागौर से हम याद रख सकते हैं अही छत्रपुर, यह चौहानों की राजधानी थी। तथा उसके बाद में नागौर में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हैं। तथा मुझे बताओ, पर्वतसर नागौर कौन से लोक देवता का मेला लगता है? उसके बाद नागौर में झीलें भी हैं, जैसे डीडवाना झील हैं। तथा और कौन कौन सी झीलें हैं आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर राजस्थान को 4 भागों में काटा जाए तो नागौर यह जिला राजस्थान के मध्य में आएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सभी को पता है, 90% स्टूडेंट को पता है, यह उदयपुर जिले में है। तथा जैसलमेर से हमें चीज़ें याद रखनी है। मुझे बताओ, जैसलमेर का दुर्ग का निर्माण कब किया था? तथा जैसलमेर दुर्ग के लिए अबू फजल ने 2-3 वाक्य कहे हैं। अगर किसी को पता है तो मुझे कमेंट जरूर करिए, क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तथा जैसलमेर में कितने साके हुए हैं, कमेंट करके जल्दी बताओ। मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। जैसलमेर का 1550 का साका, कमेंट करके बताओ आप लोगों को क्या क्या जानकारी पता है 1550 से संबंधित। और नाम आया कोटा, तो हाड़ा वंश आप लोगों को याद आ जाना चाहिए। मुझे बताओ, हाड़ौती का वह कौन सा शासक था जिसने कन्यावध पर रोक लगाई थी? तो बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर करें तथा अपने एक मित्र में इसे शेयर ज़रूर करें। कौन सा युग्म असंगत है? एक आपको दिया गया है नदियों का नाम, तथा उनके पास जो सभ्यताएं मिली हैं उन सभी का नाम दिया गया है। जैसे बेड़च के पास आहड़ सभ्यता, बिल्कुल राइट, सभी को पता है। आहड़ नदी उदय सागर झील में आकर गिरती है, फिर आगे जाती है, तो इसका नाम क्या हो जाता है? बेड़च नदी के नाम से कहलाती है। ये सभी को पता है, सभी ने रट रखा है। तथा उसके बाद सरस्वती नदी, सिंधु सभ्यता, बिल्कुल राइट। सरस्वती नदी का वर्तमान में नाम क्या है, कमेंट करके बताओ। तथा कोठारी नदी बागोर सभ्यता, और कांतली नदी पाषाणकालीन सभ्यता। दोनों में से क्या आंसर हो जाएगा? अपना आंसर मुझे कमेंट करो, वेट कर रहा हूं मैं आप लोगों के आंसर का। इसमें सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि कोठारी के पास बागोर सभ्यता मिली है और आपसे असंगत पूछा गया है, तो डी कांतली नदी। कितनी बार मैंने आप लोगों को बताया, कांतली नदी से हमें याद रखना है सीकर का जिला, खंडेला की पहाड़ी तथा चूरू तक जाती है, वो भी 15 या 20 सालों में, वरना तो झुंझुनू में ही विलुप्त हो जाती है। इसके पास कौन सी सभ्यता मिली थी, बताओ मुझे। मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बता रखा है। अगर आप लोगों ने कांतली नदी से संबंधित वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में राजस्थान का भूगोल यह प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप 34 के 34 वीडियो देख सकते हो। सभी वीडियो में आपकी बहुत अच्छी जानकारी कवर होगी और सारी जानकारी आपको हस्तलिखित नोट्स के द्वारा मिल जाएगी। तो इस नदी के पास में मिली है गणेश्वर सभ्यता। सीकर जिला है, सीकर जिले में आपको याद रखना है गणेश्वर सभ्यता सबसे पहली सभ्यता है राजस्थान की। 1972 से आपको याद रखना है 1900
77 तक इसका काल याद रखना है तथा यहाँ पर सर्वाधिक तांबा पाया गया है और तांबे के मछली पकड़ने के कांटे भी यहीं से मिले हैं। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है तांबे सभ्यता की जननी। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और कांतली नदी से संबंधित भी मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताई थी। यह नदी 100 किलोमीटर तक बहती है राजस्थान में और यह नदी आंध्र प्रवाह की पूर्ण रूप से प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। मेरा प्रश्न आप लोगों से यह है, मुझे बताओ राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है तथा उसके बाद आंध्र प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान की सबसे खारी झील कौन सी है? अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। प्रश्न को थोड़ा ध्यानपूर्वक समझो। बीएसटीसी वाले स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो। सबसे खारी झील पूछी गई है। अब जिसने भी सांबर झील को टिक किया है, पहले एक बार प्रश्न को पढ़ लो। सांबर झील से संबंधित मैंने वीडियो बना रखी है, आप चाहो तो उसे भी देख सकते हो। प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि सबसे खारी झील बतानी है। सांबर झील आप लोगों ने लगाया, लेकिन सांबर झील क्या है? राजस्थान की सबसे बड़ी खारी पानी की झील है। यहाँ पर पूछ रहे हैं सबसे खारी झील, तो इसका पंचपदरा राइट आंसर हो जाएगा। मुझे बताओ पंचपदरा किस जिले में है और ये सबसे खारी क्यों है? क्योंकि इसके पानी में 98% NaCl की मात्रा पाई जाती है। यह सबसे खारी झील है और राजस्थान के साथ साथ यह भारत की भी सबसे खारे पानी की झील है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तथा लूणकरण सर, यहाँ से भी नमक उत्पादन होता है लेकिन नमक खाने योग्य नहीं होता। तथा डीडवाना, यहाँ से भी नमक होता है लेकिन ये भी खाने योग्य नहीं होता। कौन सी नदी है जो 241 किलोमीटर की सीमा अन्य राज्य के साथ बनाती है? यह प्रश्न आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, चाहे कौन सा भी यूट्यूब चैनल देख लेना। प्रश्न बनाता हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें से सारे प्रश्नों को मैं अलग अलग तरीक़ों से घुमा फिरा कर आपके सामने रखता हूँ, ताकि आप भी प्रश्नों का लेवल समझें, प्रश्नों को अच्छे से पढ़ें और अगर आप लोगों को अच्छे लगते हैं तब इन प्रश्नों को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर किया करें। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी। यह 241 किलोमीटर की जलीय सीमा बनाती है। किस राज्य के साथ बनाती है? तो यह मध्य प्रदेश के साथ बनाती है। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को समझा रखी है, तो एक बार उन वीडियो को ज़रूर देखिए। तथा बनास नदी और चंबल नदी तथा एक और नदी आती है लूणी नदी। यह 3 नदियाँ राजस्थान के 6 जिलों से प्रवाहित होती है। माही नदी यह 2 जिलों से प्रवाहित होती है। तथा काली सिंध नदी, आपको याद रखना था, यह राजस्थान की एकमात्र नदी है जो डायरेक्ट यमुना में जाकर मिलती है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तथा काली सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है? यह बैराट की पहाड़ी जयपुर से होता है और बैराट की पहाड़ी अरावली की सबसे निचली चोटी है। तो मुझे बताओ इस चोटी की ऊंचाई कितने मीटर की है? जैसे सभी को पता है गुरु शिखर 1722, अगर मंदिर जोड़ ले 1727, उसके बाद शेर 1557 तथा दिलवाड़ा 1442, जगरा 1431। सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को अच्छे से रटा रखी है। लेकिन मुझे बताओ बैराट की ऊंचाई कितनी है? बात करते हैं अगले प्रश्न पर। जयसमंद झील का निर्माण किस नदी पर करवाया था? तो 99% लड़कों को पता है, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी है। यह गोमती नदी का पानी रोककर करवाया था। किसने करवाया? तो जय सिंह ने करवाया था। कब करवाया? कमेंट करके बताओ जल्दी से। तथा आपको यहाँ पर याद रखना है, यह राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अब कृत्रिम झील मतलब क्या है, मैंने पिछली वीडियो में समझा रखा है। तथा उसके बाद हमें याद रखनी है कि यहाँ पर 7 टापू है, जिसमें 3 नाम याद कर लो, 4 तो किसी के बाप को भी नहीं पता है। सबसे बड़ा टापू बाबा का भांगड़ा तथा सबसे छोटा टापू प्यारी, और एक टापू ऐसा है जिस पर होटल बनी हुई है। तो मुझे कमेंट करके बताओ उस टापू का नाम क्या है। तथा आपको याद रखना है यहीं से कि इस झील को ठेबर झील भी कहा जाता है। ये झील का क्या है, उपनाम है। तथा उसके साथ साथ यहाँ पर और कौन कौन सी नदियों का पानी आता है, जैसे गोमती नदी का पानी आता है, उसके साथ झावरी नदी का पानी आता है, तथा एक और नदी है बागरी नदी। इन 3 नदियों का पानी इस झील में आता है और इस झील को जलचरों की बस्ती कहा जाता है। सारी चीज़ें मैंने उन वीडियो में समझा रखी है। आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप सारी वीडियो को देख सकते हो तथा अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। ये प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए रखा है। रोज़ एक प्रश्न आप लोगों के लिए रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि आप इन प्रश्नों को कहीं देखो, अगर आपको उत्तर नहीं आता है तो आप अपने पास जो नोट्स बने हैं उनमें कहीं देखो, बुक्स को पढ़ो। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए एक प्रश्न रखता हूँ। आज का प्रश्न है, सेवर की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? ये तो मैंने आप लोगों को भी बता रखा है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो पिछली वीडियो ज़रूर देख लीजिए, वहाँ से आपके सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। 4 ऑप्शन आप लोगों के लिए रखे गए हैं। अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें तथा पास बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी वीडियो आए आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आज का टारगेट है 120 सब्सक्राइबर का, तो इसे जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करिए तथा टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम जहां पर भी चाहो आप शेयर कर सकते हो। तो आज की वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।